जय भीम। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। आज जंतर मंतर में कल्पना बौद्ध के प्रोटेस्ट में हमारे बीच में संजय यादव जी हैं। इनसे पूछूंगा, बहुत सारे हमारे मन में प्रश्न हैं कि आज हमारा समाज जो है पढ़ लिख कर भी अंधविश्वास पाखंड में फंसा हुआ है और अपने अधिकार को समझ नहीं पा रहा है। तो ये सारे बातें संजय से यादव से पूछूंगा। सर, आपको पहले जय भीम। जय भीम सर। और आपके चैनल बहुजन समय का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि जो हमें बोलने का मौका मिला है, जिसके आपके थ्रू हमें लोगों का बात जाएगी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके न्यूज़ चैनल का। जी सर, आपने एक बात कही कि मैं ललई सिंह यादव से बिलोंग करता हूँ, प्रेरित हो। तो मैं पहले ही सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि आज हमारा ओबीसी समाज जो है वो अक्सर कहता है कि हमारा संस्कार बिना पंडित के कैसे होगा, शादी ब्याह यहाँ तक कि दाह संस्कार बिना पंडित के कैसे होगा। आप कैसे संस्कार कराते हैं सर? पहली बात तो हम जो जिस समाज से हैं वो हिंदू समाज कहा गया, थोपा गया है, लेकिन मैं हिंदू समाज का नहीं हूँ। मैं एक मूल निवासी हूँ भारत के। और मैं जब भारत का मूल निवासी होने के कारण जो हमारी प्राकृतिक का पूजा करता हूँ, मैं प्राकृतिक को मानता हूँ। पेड़ पौधे, जंगल, पानी, इनको मानता हूँ। और मैं अंधविश्वास पे नहीं जानना चाहता हूँ, क्योंकि अंधविश्वास जो है वो वैज्ञानिक ढंग से खरे नहीं उतरते हैं। इस वजह से मैं उनको नहीं मानता हूँ। और रही हमारे समाज में जो कर रहे हैं ये कुप्रथा जो हमारे समाज को, जो पहले हमारे समाज में उतनी ज्ञान नहीं थी, उस पे हम पे कब्जा करने के लिए, यानी कि हम पे वो एक तरह से गुलामी थोपने के लिए एक भगवान का रूप दिया गया। और उस मूर्ति को हमें सिखाया गया कि इस मूर्ति में भगवान है और मैं इसको पूजा करूं। और ये जो प्रथा चालू किया है, उस प्रथे के अनुसार मैं धीरे धीरे बढ़ता गया। आज इस मानसिकता गुलामी के अंदर आ गया हूं कि जो पंडित जी कहते हैं उसी को मैं अपना सब कुछ मान लेता हूं। तो मैं ये कुप्रथा को तोड़ना चाहता हूं। जैसे कुप्रथा बहुत सारे थे हमारे समाज में, जैसे विधवा विवाह था, उसको रोका गया था। विधवा होने जाने पे गंजा कर दिया जाता था, बाल मोड़ दिए जाते थे। तो वो प्रथा को हम जब पढ़े लिखे, और जैसे सावित्रीबाई फुले भी हमारा समाज से हैं, जो शिक्षा का दिया है, उस वजह से मैं जानकार होने की वजह से मैं उसको पढ़ता हूँ, जानता हूँ। तो मैं इस सब समाज के बारे में सोचता हूँ कि आखिर ये तर्क पे सही क्यों नहीं उतरता है। नहीं, मेरा सवाल है कि बिना पंडित के आपका संस्कार कैसे हो? तो मैं उस पर आ रहा हूँ। तो मैं इतना जान गया हूँ तो बिना पंडित का संस्कार कर सकता हूँ। मैं संस्कार क्यों करूँ? पहली बात, मुझे संस्कार क्यों करूँ? ये प्रकृति का नियम है कि जो जिन पैदा हुआ वो मरेगा ही। तो अगर मान लिया हमारे हिंदू धर्म में आप संस्कार की बात कर रहे हो, अदर कास्ट में, अदर समाज में जो है, जैसे मान लिया मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो या बौद्ध हो, वो अलग अलग तरीक़ा से कर रहे हैं। तो इसका मतलब हमारा सेम नहीं है। सेम होना चाहिए। अगर मान लिया कि वो दूसरे तरीक़ा से कर रहा है अंतिम संस्कार और ये दूसरे तरीक़े से, तो इसका कोई वैल्यू नहीं है ना। तो मैं अपनी तरीक़ा से सोचूंगा ना किस तरह करना है। तो मुझे जिसमें सुविधा मिलेगी उस हिसाब से करूँगा और करने की कोशिश करूँगा। और समाज को भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप एक कुप्रथा को छोड़ें, जिसमें हमारे समाज के जो ब्रह्मभोज के नाम से ब्राह्मणों को खाना और बहुत सारे दान के नाम से धन दौलत दिया जाता है, वो कुप्रथा है। जो हमारे माँ बाप या कोई भी स्वर्गवास होता है, जिसको कहते हैं स्वर्गवास, स्वर्ग है ही कहाँ। स्वर्ग होता तो उस स्वर्ग से आके हमें बताता कि भाई मैं तुम्हारा पापा हूँ, मर गया हूँ, मैं स्वर्ग में हूँ। लेकिन इसका तो कोई प्रमाण है नहीं। हम जिंदा में जा नहीं सकते हैं, मरे वाला बता नहीं सकता है। तो फिर मैं उसकी बात पे क्यों बात मानूं? इसलिए मेरे जो आने वाला समय है, मेरे आने वाली पीढ़ी है, मैं इस संस्कार को छोड़ दूँगा। नहीं, जो वो उनकी बात कह रहा हूँ जो कर रहे हैं, तो उसकी जागरूकता की कमी है। उनको हमारे जैसे लोग, आपके जैसे लोग, जैसे बहुत सारे हैं जो समाज के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। जैसे आप भी अभी प्रेजेंट में हैं ललन यादव,
हैं प्रोफेसर ललन यादव, रितु सिंह, इनको देखना पड़ेगा, इनको समझना पड़ेगा, तभी आके जाके आप सुधार ला सकते हैं। अकेले तो होते नहीं हैं, लेकिन समाज को जब तक ग्राउंड जिसको कहते हैं ज़मीनी पे नहीं जाओगे तब तक नहीं हो पाएगा। मेरे कहने का मतलब है, मैं जो बता रहा हूँ वो ज़मीन तक जाना चाहिए, जो मतलब गांव देहात में लोग अभी तक माता सावित्रीबाई फुले के बारे में नहीं जानते हैं। जब वो माता सावित्रीबाई फुले के बारे में नहीं जानती तो उसकी आइडियोलॉजी पे कैसे संघर्ष करेगा वो। इसलिए मैं अपना कह सकता हूँ, मैं ये प्रथा छोड़ रहा हूँ और मेरे ज़रिए हो सकता है और 2-4 छोड़ सकें। मैं यही प्रेरणा देना चाहता हूँ लोगों को, समाज को। दिक्कत ये है कि जैसे आज हमारे संस्कार, अब कोई नामकरण होता है और अब धीरे धीरे जागृत हो रहा है, तो अपने मर्जी से अपने लोगों अपना बच्चों का नाम रख लेते, पंडित के पास नहीं जाते। हाँ। और शादी ब्याह भी कर लेंगे, ठीक है, लेकिन लास्ट में जब संस्कार कराना पड़ता है तो अभी आपके पास कहीं संस्कार करने की जगह नहीं है, तो जहाँ भी जाओ तो वहाँ आपको पंडित मिलेंगे, आपका संस्कार नहीं हो पाएगा, तो कैसे उनको आप बताओगे कि इस तरह से आपका संस्कार होगा? नहीं, मैं इसके बारे में कहना चाहता हूँ, जहाँ पे हमें भूमि है, हमारी गांव में ज़मीन होती है, 1 कट्ठा 2 कट्ठा 10 बीघा 20 बीघा, मैं अपनी ज़मीन के में ही उसका अंतिम संस्कार कर दूं और उसके ऊपर एक पेड़ लगा दो 10-20, ताकि वो यादगार बने रहे। हमारा पूर्वज वही पेड़, जैसे आम का पेड़ लगा दिया या और किसी तरह का पेड़, वो हमें 2-3 फ़ायदा भी देंगे। वो परिवहन पर्यावरण के सुरक्षा भी करेगी, वो हमें फल भी देगा, हमें छाया भी देगी। लेकिन अगर आप जलाकर, जिसको हम लोग अंतिम हिंदू धर्म में जलाया जाता है, वो उसका कोई स्वार्थ नहीं होता है और पर्यावरण भी दूषित होती है उससे। अच्छा, एक सवाल और है कि जैसे मान लीजिए वो जलाते हैं तो जो वो क्या कहते हैं ना, राख होता है, हाँ हाँ, उसको क्या बोलते हैं? उसको फूल, हाँ, फूल होता है, तो उसको गंगा जल में फेंकते हैं। तो वो गंगा जल में फेंकने से प्रदूषण होगा या और कोई उपाय, जैसे आप उसको लेके खेतों में डाल दो, वो आपका उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ कि अगर वो जो राख की बात कर रहे हैं आप, वो राख गंगा जी में ना बहाकर वो खेतों में भी अगर विसर्जन करते हैं तो उसमें उपजाऊ होता है। वो एक तरह के जैविक खाद के रूप में यूज किया जाता है और उससे फसल और भी लहलाता है, सुंदरता और फल भी मीठी होती है। इसलिए इसको मेरे मेरे हिसाब से तो गंगा जल में विसर्जित करना मतलब प्रदूषित करना, उसमें मछलियाँ होती है, जीव होती हैं, उनको भी दूषित किया जाता है। इसलिए मैं चाहता हूँ, मैं अपने विचार रखता हूँ कि इसे खेतों में विसर्जन किया जाए, ताकि हमारी फसल वो रिटर्न होकर मिले। और अच्छा अच्छा यादव जी, आप ये जो आप ये नया सोच आप पैदा करें, तो आपको तो समाज में आपको हुक्का पानी बंद कर देगा आपको तो। मैं इस समाज को जागरूक करने के लिए, अंबेडकर जी ने अपने समाज को जागरूक करने के लिए 4-4 बच्चों को बलिदान दिया है। ललई सिंह को केस हो जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट से उसे राहत मिली, तो मैं तो एक समाज का ही हूँ और मैं उसी से प्रेरणा ले रखा हूँ। जब वो 4 बच्चे को अपना कुर्बान कर सकता है, तो मैं अपनी समाज के साथ में अगर उससे जुड़ना है तो मुझे तो बलिदान देना ही पड़ेगा। तो क्या आप हिंदू को बांट नहीं रहे हैं? नहीं, इसमें हिंदू के बांटना नहीं है, इसमें हिंदुओं को मैं उसके बारे में समझा रहा हूँ, उसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ कि भाई हमारा वो है ही नहीं। इसमें बांटने की क्या बात, मैंने हिंदुओं का ये तो नहीं कहा कि मैं हिंदू हो तुम मुस्लिम में आ जाओ या बौद्ध में आ जाओ या सिख में आ जाओ, ऐसी बातें तो मैं कर नहीं रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जो हमारे साथ में है, जो कुरीतियाँ हैं, उसको दूर करो अपने शरीर से। अगर मेरे शरीर में गंदगी है तो मैं उसे साफ करने से होगा या मैं किसी को और लगा दूँ उससे होगा? उसको हमको साफ़ करना होगा ना। अगर गंदे हम कपड़े पहने हैं तो उसे हमें साफ़ करना पड़ेगा। तो अगर हम उसे बता दिए कि ये गंदा है कपड़ा, तो क्या वो मैं गलत कर रहा हूँ? अच्छा, कुछ लोग, मैं तेली समाज से मैं बात कर रहा था, कह रहा मोदी आया तो हमको नीच बना दिया, हम तो ऊंची जात में हैं। उसी तरह यादव में कहते मैं छत्री हूँ, कुर्मी में कहते मैं छत्री हूँ, तो आप क्या हो? देखिए, मेरा जन्म जो है वो मुझे नहीं पता कि किस में हो जाएगा। आपका भी जन्म किस में होगा ये कोई पता नहीं। ये मनुष्य में हम लोग पैदा हुए हैं और मनुष्य सब सामान है। मनुष्य एकता है। जाति तो जानवरों में होते हैं, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सूअर।
जातियों तो इंसान ने बनाया है, और इंसान को ख़त्म कर जाति को ख़त्म करने के लिए हम एक दूसरे के मतलब इज्जत सम्मान करना पड़ेगा। उसे जाति में नाम लेकर नहीं बोलना पड़ेगा, ताकि हम उस जाति से आ रहे हैं। मान लिया मैं बिलोंग कर रहा हूँ यादव समाज से, तो यादव समाज का क्या काम है? गाय भैंस चराना। इन्होंने बांट रखा है इस तरह कि आप गाय भैंस चरा के उसको, किन्होंने बांट रखा है? हमारे जो पूर्वज हुए हैं, हमारे पूर्वज नहीं, मतलब जो उस सोच के हैं। अरे भगवान, भागवत ने तो कह दिया है कि ये पंडितों ने जात बनाई है। हाँ, तो पंडितों ने जात बनाई है, वो लोग हम पे शोषण करने के लिए इस तरह की भेदभाव पैदा किया है हमारे पे शोषण करने की, क्योंकि ये समाज जो था बहुत ही शांत और बहुत ही शिथिलता, मतलब किसी पे अत्याचार नहीं करते थे। और ये हम भारत के जो देश था वो बहुत ही सुंदर थे, कभी चोरी नहीं होती थी, कभी ताला नहीं लगा जाता था घर पे। और उन लोगों ने जो यूरेशियन कहा जाता है, इसे यूरेशिया से आया हुआ है हमारे समाज में, जो अभी ब्राह्मण जिसको अपर कास्ट कहते हैं, ये यूरेशिया से आया हुआ है। और आर्य समाज को लेकर इन्होंने एक ढोंग का परिकल्पना की है। कल्पना के अनुसार उसने एक भगवान पैदा कर लिए, अपने अनुसार भगवान पैदा कर लिए, अपने अनुसार गीता रामायण महाभारत जितने भी हैं वो अपने अनुसार लिख दिए, और उसको हमें जानने तक का अधिकार नहीं दिया गया। जब तक लोग पढ़ते, उन्हें पढ़ने के भी अधिकार नहीं दिया। इस वजह से आज हम लोग इतने छिन भिन हैं कि उस समाज को भी हम बताने चाह रहे हैं कि भाई हम यादव नहीं हैं, हम एक मानव हैं, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता। उसे अपने आप में वो समझता नहीं ये यादव है, मैं तो बामन हूँ, और दूसरा कहता है यार ये मैं तो चमार हूँ, तो मेरे से तो छोटा है और है। तो इस तरह भेदभाव डाल दिया है कि आपस में लड़ने, जैसे अंग्रेज़ों ने 2 भागों में बांटा था, हिंदू और मुस्लिम में, उसी तरह राज करने के लिए उन्होंने हज़ारों साल से ये राज करते आ रहा है। मैं तो अंग्रेज़ों का गुलाम नहीं, मैं अंग्रेज़ों का जो गुलाम था उससे भी छोटा गुलाम, मतलब उससे भी नीचे गुलाम था। और हमारे समाज में जब कुछ जागरूकता आई है तो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। आज 70 साल से ज़्यादा हो गया आज़ादी का, लेकिन फिर भी हम मानसिक गुलाम हैं, और मानसिक गुलाम को तभी आज़ादी मिलेगी जब हम एक दूसरे के बारे में जानेंगे और समाज को जागरूक करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो लोकतंत्र बचाओ संगोल हटाओ, यहाँ पे बोर्ड में ये बैनर में लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? लोकतंत्र बचाओ मतलब लोकतंत्र हमसे बनते हैं, आपसे बनती है, ये समाज से लोकतंत्र बनता है। और लोकतंत्र को बचाने का मतलब ये है, एक सिंबल जो दिया है, ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा मतलब आघात कर रहा है। लोकतंत्र में यानी कि हमारे संविधान पे आघात कर रहा है, क्योंकि संविधान में कहीं भी सिंबल का नहीं दिया गया है। सिंबल एक राजा प्रथा था, राजा के टाइम में एक दूसरे राजा दूसरे को राजे को राजा बनाना चाहता था तो वो सिंबल दिया जाता था, और उसका वो निशान है। तो राजा प्रथा है नहीं। तो वही मैं कह रहा हूँ, राजा प्रथा ना होने के कारण भी ये हमें लोकतंत्र पे मिला है। राजा प्रथा ख़त्म होने की वजह से ही लोकतंत्र मिला है, और ये लोकतंत्र को ख़त्म करने के लिए ये छोटा सा मतलब जैसे सोए हुए आदमी को हल्का सा चूटी काट के, चोर लोग होता है ना, तो हल्का सा चूटी काटता है कि ताकि ये जगह है कि नहीं जगह पता चल जाएगा। उसी तरह वो चूटी काट रहा है हमें सिंबल दे के पहले कि ये जगह है कि नहीं जगह है। लेकिन हमारे जैसे लोग करोड़ों लोग जगे हुए हैं, ऐसा नहीं होने देंगे। इसके लिए जो भी हो सकता है। चलो धन्यवाद सर, आपने हमसे बात किया, हमारे सवालों को जवाब दिया, बहुत अच्छा लगा। और हमारे चैनल को 2 शब्द जरूर बोलें बहुजन समय बारे में। बहुजन समय जो चैनल है, आज मैं पहली बार इनसे इंट्रोड्यूस हुआ हूँ, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि बहुजन चैनल जैसे हमारे समाज को दिखाना चाह रहा है, लोगों को जागरूक करना चाह रहा है, तो मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि आप ना होते तो आज तो नेशनल मीडिया जो दिख रहा है वो तो एक पंगु की तरह हो गया। वो सवाल करने नहीं जानते हैं, वो सवाल करना नहीं चाहते हैं, वो एक मतलब समझ लीजिए कि एक दूसरा ही पार्टी है, वो पार्टी के रूप में काम कर रहा है। इसलिए आपके जैसे चैनल जो बहुत सारे हैं वो हमारे समाज के लिए काम कर रहा है। हमारे समाज नहीं, भारत के लिए काम कर रहा है। समाज ही तो नहीं होते, भारत है तभी समाज है, समाज है तो हम भारत हैं। तो इसलिए हम इनको
बहुजन समाज को मैं बहुत बहुत आभार हूँ कि जो मुझे इतना बोलने का मौका भी मिला और समाज को जागरूक करने का भी इन्होंने एक बीड़ा उठाया है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मैं बिहार के हूँ और बिहार के होने के बाद भी अगर मैं पिछले 5 साल में मैं बिहार में एक सोशल वर्क काम के रूप में काम कर रहा हूँ, जिसको सावित्रीबाई फुले के जयंती के रूप में मनाता हूँ। लेकिन जब मैं गया बिहार में, मैं यहाँ तक दिल्ली में काम करता हूँ अपना, तो दिल्ली में जाने के बाद मैंने वहाँ गया तो मैंने बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई हमारी, बहुत सारी लोगों से बातचीत हुई तो मतलब 1000 आदमी से मैं पूछा कि आप सावित्रीबाई फुले को जानते हैं? उनमें से 1000 आदमी से 1-2% लोग, समझ लीजिए 1-2% के मतलब 2-4 लोग ही 2-4 लोग ही बता पाया कि ये सावित्रीबाई फुले भी कोई शिक्षिका थी जो हमारे समाज के लिए काम कर रही है। तो मैं उस लेवल पे काम करना चाहता हूँ ताकि हमारे गांव में, आज मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ, तो 5 साल में, आज से 5 साल में कम से कम तो 4-5 हज़ार लोग इनको जान चुका है। इनके थ्रू अंबेडकर जी को भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। उत्साह बढ़ने लगा, धीरे धीरे उत्साहित होने लगा कि भाई मेरे भी समाज का कोई आदमी है जो हमें ऊपर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो धीरे धीरे करके आज हज़ारों लोग इसकी जागरूकता में आई है। तो आपको, आपके जैसे चैनल वाले को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे जैसे लोगों का मतलब वाइट लेना चाहता है और समाज को दिखाना चाहता है और समाज को एकत्रित करने के लिए ये बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दिल से मतलब क्या बोलूँ, मुझे शब्द नहीं है बोलने का कि मैं आप लोग का किस तरह धन्यवाद करूँ। आप हमारे लिए, ये देश के लिए एक महान काम कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। आप देख सकते हैं कि अब समाज जागरूक हो रहा है, हमारे ओबीसी भाइयों में भी जागरूकता पैदा हो रही है। किस तरह से आपने सुना होगा, ये आडंबर को दूर करने के लिए अपना कितना प्रयास कर रहे हैं। ये बिहार से हैं, लेकिन बिहार में भी जागरूकता पैदा हो रही है और दिल्ली में भी आकर ये जन जन को लोगों को समझा रहे हैं। ये हमारा प्रयास और इनका विचार आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और यही आपसे उम्मीद करता हूँ, आपका सहयोग, आपका प्रेम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जय भीम, जय भारत, दिल्ली।